कि कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, ताकि उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, 8. बट इट कुड नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि BeF2 मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, मीथेन CH4 की शेप क्या होगी, अगर मैं आपसे पूछूं PF5 मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, तो ऑक्टेट रूल की ये लिमिटेशन थी दैट इट कुड नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट द शेप. वेस्पर थ्योरी की फुल फॉर्म क्या है, प्लीज लिसन. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. इस थ्योरी ने बताया कि जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है तो उसकी शेप कैसे होगी. वेस्पर थ्योरी ने क्या बताया, शेप ऑफ द, व्हाट इज द मोस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द वेस्पर थ्योरी, इट टेल्स अस अबाउट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल. अब देखो, इससे पहले मैं आपको मॉलिक्यूल की प्रिडिक्ट करूं शेप, इसने कहा कि आपने करना क्या है, आपने जो सेंट्रल एटम है ना, जो भी सेंट्रल एटम है, जैसे BeF2 में Be होगा, CH4 में सेंट्रल एटम कौन होगा, रुद्र कार्बन, PF5 में सेंट्रल एटम कौन होगा, मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम समझते हो वैभव, CH4 में सेंट्रल एटम कौन होगा, C. BeF2 में सेंट्रल एटम कौन होगा, BF3 में, PF5 में, SF6 में. तो वेस्पर थ्योरी ने कहा कि आपने क्या करना है कि जो भी मॉलिक्यूल की आप शेप प्रेडिक्ट करना चाहते हो उसमें सेंट्रल एटम देखना है, सारे देख लो, बस छोटा सा टेबल है, उसके अराउंड आपने इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करने हैं. उसके अराउंड आपने क्या काउंट करने हैं, इलेक्ट्रॉन. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सेंट्रल एटम का मॉलिक्यूल MX2 दे रखा है, क्या दे रखा है, MX2, एग्जाम्पल BeCl2, तो आपको पता लग रहा है कि सेंट्रल एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2. तो वेस्पर थ्योरी ने कहा कि सेंट्रल एटम क्या करेगा, इसकी शेप लीनियर होगी. रुद्र क्यों, क्योंकि जो सेंट्रल एटम चाहेगा वो चाहेगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को वो दूर से दूर रखे. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं ना, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं. क्या करते हैं, रिपेल. तो सेंट्रल एटम चाहता है रुद्र कि ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने आप से दूर रखे. तो मेरे को एक बात बताओ, अगर उसने 2 ही बॉन्ड बनाने हैं Be ने, तो Be क्या चाहेगा कि Cl को दूर रखे. अब देखो कैसे दूर रखेगा, एक दूसरे को दूर रख रहा है, मैक्सिमम वो 180 डिग्री पे रखेगा, क्योंकि अगर तुम कहोगे कि मैं एंगल बढ़ा दूं तो नीचे से वो पास हो जाएंगे. तो कहने का मतलब है कि शेप कैसे होगी, Be दोनों को एक लाइन में रख देगा, बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री एंड द शेप इज लीनियर. तो याद कर लो कि जब भी आपको ऐसे अब ऐसा क्यों कहा वेस्पर थ्योरी ने, क्योंकि वेस्पर थ्योरी का मानना ही यही था कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव. यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है. तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहती है कि सेंट्रल एटम की कोशिश होती है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को जितना मैक्सिमम दूर रख सके वो रखना चाहेगा, ताकि उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी आए. अब मुझे एक बात बताओ, अगर सेंट्रल एटम हुआ BF3, यानी कि अगर सेंट्रल एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हुए, तो वो पता क्या करेगा, वो 3 बॉन्ड्स को कैसे रखने की कोशिश करेगा ताकि उनमें मिनिमम रिपल्शन हो, इन अ ट्राइगोनल प्लानर. आपको ये शेप्स आएंगी दैट प्रेडिक्ट द शेप ऑफ BF3. तो अगर आपको ये टेबल याद होगा कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो सेंट्रल मेटल एटम 3 एटम्स को 120 पे रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब वो 180 पे तो रख नहीं सकता. 180 तो तभी पॉसिबल होता है अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो. अगर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो, 2. क्योंकि अगर वो 2 को 180 रख देगा तो तीसरे को कहाँ रखेगा, तीसरे को उसको परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा, तो 90 हो जाएगा. तो इससे बेटर वो एक काम करेगा कि जब भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, इट विल ट्राई टू कीप देम एट द एजेस ऑफ अ ट्राइंगल. इट विल ट्राई टू कीप देम एज द एजेस ऑफ अ ट्राइंगल, सो दैट उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो. तो शेप क्या प्रिडिक्ट होगी, ट्राइगोनल प्लानर. अब आपको ये वेस्पर थ्योरी का अगर टेबल याद होगा, तभी कल को अगर आपको आएगा कि प्रिडिक्ट द शेप ऑफ BF3. अब अगर किसी को आगे प्रिडिक्ट द शेप ऑफ BF3 ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी, अब बच्चा देखेगा कि BF3 मतलब बोरोन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3. अब अगर उसको टेबल से याद होगा कि जब भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो शेप इज ट्राइगोनल एंड द बॉन्ड एंगल इज
तभी वो कर पाएगा। तो आपको ये जो मैं टेबल लिखवा रही हूँ ये आपको बाय हार्ट लर्न करना है। पहले याद करो, जब भी सेंट्रल मेटल एटम ऐसा होगा जिसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, 2, तो वो उसको कौन सी शेप में रखेगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा। जब भी आपको ऐसे शेप ऑफ मॉलिक्यूल प्रिडिक्ट करनी होगी जिसमें सेंट्रल मेटल एटम के राउंड आपको कितने इलेक्ट्रॉन पेयर नजर आ रहे होंगे, 3, तो आप शेप क्या प्रिडिक्ट करोगे, ट्राइगोनल। प्लानर एंड मन्नत बॉन्ड एंगल क्या प्रिडिक्ट करोगे, 120। नाउ व्हाट इफ अगर सेंट्रल मेटल एटम के राउंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, अब जैसे CH4, अब आपको लग रहा होगा कि मैम चारों को वो स्क्वायर में रख लेगा। आप प्रिडिक्ट करोगे कि मैम अगर 3 थे तो वो ट्राइंगल में रख रहा था, तो 4 होगा, तो चारों को वो स्क्वायर में रखकर स्क्वायर प्लानर में रख, पर स्क्वायर प्लानर में एंगल 90 है, 90 पे बहुत रिपल्शन मिलती है। तो साइंटिस्ट ने देखा जब प्रैक्टिकली कि जब भी एटम 4 बॉन्ड से जुड़ रहा होता है तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की रिपल्शन को मिनिमम करने के लिए एक 3D शेप एक्वायर कर लेता है। 2 बॉन्ड को वो प्लेन में रखता है, सेम प्लेन में, एक टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर यू और एक बैक दी ऑब्जर्वर। मतलब अब मैं कैसे दिखाऊं, एक 3D शेप को दिखाना थोड़ा मुश्किल है। जैसे ये अगर ये नोटबुक है ना, ये नोटबुक है, 2 बॉन्ड तो नोटबुक के प्लेन में होंगे, डोंट लाफ एट मी प्लीज, 2 बॉन्ड तो सेम प्लेन में होंगे, सेम प्लेन में मतलब अगर मैं इस बुक को एक प्लेन मानती हूँ तो 2 बॉन्ड तो ऐसे होंगे 1 एंड 2। एक बॉन्ड एक प्लेन के बाहर आ रहा होगा, मतलब एक बॉन्ड ऐसे आ रहा होगा, अब इसको पकड़ लो, एक टूवर्ड्स यू आ रहा होगा, टूवर्ड्स यू, और एक बॉन्ड पीछे जा रहा होगा। ऐसा क्यों करा, क्योंकि उसका मकसद था टू मिनिमाइज द रिपल्शन। उसने क्या किया, देखो शेप कैसे बना लिया आपने, जो 2 बॉन्ड सेम प्लेन में है, जब जो 2 बॉन्ड सेम प्लेन में, उनको तो सेम साइज के दिखाओ, एक थोड़ा बड़ा दिखाओ, जो बड़ा दिखाओगे थोड़ा लंबा दिखाओगे, दैट मीन्स दैट बॉन्ड इज टुवर्ड्स यू, और एक बॉन्ड थोड़ा छोटा दिखा दो, छोटे का मतलब है वो मेरी तरफ जा रहा है। ये 3D शेप है, आप 3D शेप को 2D पे कैसे बना पा रहे हो रुद्र, 2 बॉन्ड्स आप सेम साइज के दिखाओगे, दैट मीन्स वो 2 बॉन्ड सेम प्लेन में है। एक बॉन्ड जो लंबा दिखाओगे दैट मीन्स दैट इज टूवर्ड्स यू, और एक बॉन्ड थोड़ा छोटा दिखाओगे। इनमें एंगल 109.5 डिग्री होता है, या मिनट्स में 109.28 मिनट्स, एंड द शेप इज टेट्राहेड्रल। शेप इज, याद करो कि जब भी वेस्पर थ्योरी में आपको ऐसे मॉलिक्यूल की शेप प्रिडिक्ट करनी होगी गुरकिरत, जिसमें आपको सेंट्रल मेटल एटम कितने बॉन्ड पेयर से जुड़ा हुआ दिख रहा होगा, 4, तो आपने शेप स्क्वायर प्लानर नहीं करनी कि मैम चारों ऐसे लगे होंगे, उसमें एंगल बहुत कम है, रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी। वेस्पर थ्योरी का एम था टू मिनिमाइज द रिपल्शन, वो तभी पॉसिबल है जब एंगल बढ़ेगा, और एंगल बढ़ने के लिए उसने शेप 3D एक्वायर कर ली। और कौन सी 3D शेप एक्वायर करी, स्पीक आउट, एंड व्हाट इज द बॉन्ड एंगल, 109 पॉइंट। जो बच्चे बातें कर रहे हैं, सर्टेनली दिस इज नॉट द टॉपिक दे हैव एवर डन, सो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप 200% फोकस करो। अगर आपको वेस्पर थ्योरी के हिसाब से PF5 की शेप प्रिडिक्ट करनी आ गई, किसकी शेप प्रिडिक्ट करनी आ गई, जिसमें 5 बॉन्ड है। अब देखो सेंट्रल एटम क्या करेगा, सेंट्रल एटम क्या करेगा, 3 को तो रखेगा ट्राइंगल में, ट्राइगोनल, जो 2 हैं एक को ऊपर रखेगा परपेंडिकुलर अबव द प्लेन, एक को परपेंडिकुलर डाउन द प्लेन, तो इस शेप का नाम क्या होगा, ट्राइगोनल। एक अगर आप ऐसे ज्वाइन कर दो तो पिरामिड ऊपर की तरफ बनेगा, और एक बॉन्ड नीचे था तो एक पिरामिड नीचे, इस शेप का नाम होगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। आई अगेन रिपीट, जब सेंट्रल मेटल एटम को 5 बॉन्ड के साथ जुड़ना है तो वेस्पर थ्योरी ने ऑब्जर्व करा कि वो पांचों को तो एक प्लेन में रख ही नहीं सकता, अगर वो पांचों को एक ही प्लेन में रख के पेंटागन बना दे फिर तो 72 डिग्री एंगल हो जाएगा, विच इज सो लेस, इतनी रिपल्शन हो जाएंगी कि मॉलिक्यूल स्टेबल ही नहीं रहेगा। सो इन केस ऑफ 5 बॉन्ड्स क्या देखा गया कि उसने 3 बॉन्ड तो प्लेन में रखे, एक ट्राइंगल बनाया, एक बॉन्ड परपेंडिकुलर और एक बॉन्ड डाउन द प्लेन। इसको देखो ड्रॉ कैसे करना है, देखो ड्रॉ कैसे करना है, जैसे PF5 की शेप आ गई, PF5 की शेप आ गई, देखो कैसे करोगे, 3 बॉन्ड प्लेन में, 1 2 3, इससे बना लो ट्राइंगल, 3 तो ट्राइंगल में आ गए, PF3। अब 2 कैसे बनने दे, एक अबव द प्लेन,
और एक बिलो द प्लेन। और एक याद रखना, जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन वाले होते हैं, मैं उनको थोड़े से लंबे दिखाने हैं बिकॉज दे आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड। और एक्सियल बॉन्ड को ज्यादा रिपल्शन मिलती है बिकॉज दे आर अलाइंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, जबकि ट्राइंगल वाले फिर भी 120 डिग्री पे अलाइंड होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो उनको कम रिपल, दूर दूर होने की वजह से इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को कम रिपल्शन मिलती है। और ऐसे अगर आप ज्वाइन करके पिरामिड दिखाना चाहते हो तो एक पिरामिड डाउन द प्लेन बनेगा और एक पिरामिड अबव द प्लेन बनेगा। एंड दिस शेप इज नोन एज ट्राइगोनल। मैं एक एक शेप बनवाऊंगी, तुम वरी मत करो, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट क्या है कि वेस्पर, फुल फॉर्म बताना वेस्पर थ्योरी की। वी से वैलेंस, एस से शेल, वेस्पर ई से इलेक्ट्रॉन, पी से पेयर, आर से रिपल्शन, टी से थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम टेंड्स टू रिपेल ईच अदर। जो सेंट्रल मेटल एटम के आले दुआले इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करते हैं, रिपेल, जिसकी वजह से दे ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट पोजीशन, वो ऐसी पोजीशन ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं सो एज टू मिनिमाइज द रिपल्शंस एंड मैक्सिमाइज द स्टेबिलिटी। मेन वेस्पर थ्योरी का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था, उसने ये ऑब्जर्व किया कि मॉलिक्यूल एक ऐसी शेप एक्वायर करने की कोशिश करता है जिसमें वो अपने आसपास के इलेक्ट्रॉन पेयर्स को उस पोजीशन पर रखने की कोशिश करता है जिस पोजीशन पर रखकर वो उसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी दे सके। और वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब मिलेगी, जब उनको दूर से दूर रखेगा। अब वो कितनी दूर रखेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं कितने। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है कि मैम सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ओनली 2, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द शेप इन विच इट विल ट्राई टू कीप द 2 बॉन्ड्स इन अ लीनियर, इन अ विच फैशन, इन अ लाइन, बिकॉज लाइन से ज्यादा आप दूर किसी चीज को रख ही नहीं सकते बिकॉज यू आर कीपिंग देम एट द मैक्सिमम एंगल विच इज 180, which is, so what is the shape when there are only 2 electron pairs around the central atom? Linear. What is the bond angle? What if अगर आपको ऐसे मॉलिक्यूल की शेप प्रिडिक्ट करनी आ गई जिसमें आपको सेंट्रल मेटल एटम 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ दिख रहा है। अब वेस्पर थ्योरी ने ऑब्जर्व किया कि इस केस में सेंट्रल मेटल एटम लाइन में तो रख नहीं सकता क्योंकि 3 है, तो वो चाहेगा कि मैं उनको ट्राइंगल में रख दूं। किस में रख दूं? ट्राइंगल में रखने से शेप का नाम क्या हो गया, ट्राइगोनल। एंड व्हाट इज द बॉन्ड एंगल, 120। हाँ, फिर जब 4 आए तो हमें लग रहा था कि अगर 3 को ट्राइंगल में रखा है तो 4 को स्क्वायर में रखा होगा, बट वेस्पर थ्योरी ने ऑब्जर्व किया कि मॉलिक्यूल ने मैजिक करा। उसने कहा कि इट्स ओके, अगर हम एक ही प्लेन में फिट होने की कोशिश करेंगे, चारों के चारों एक ही प्लेन में फिट होने की कोशिश करेंगे तो एंगल 90 है, रिपल्शन ज्यादा होगी। उसने एक बॉन्ड को बाहर ही भेज दिया टूवर्ड्स यू, 3D शेप, 2 को प्लेन में रखा, एक बॉन्ड टूवर्ड्स यू और एक बॉन्ड अवे फ्रॉम यू टूवर्ड्स मी। ये ऐसी शेप बन गई जो कि दिखानी थोड़ी मुश्किल है, 3D शेप, बिकॉज आई हैव ओनली वन हैंड विच कैन like show you. So this purple pen is towards you, this blue pen is towards me, मतलब ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, ये बोर्ड के बाहर आ रहा है। अगर मैं बोर्ड में ये शेप दिखाने की कोशिश करूंगी और 2 बॉन्ड बोर्ड में दिखाऊंगी तो इसको कैसे दिखाएंगे, 2 बॉन्ड्स जो बोर्ड के प्लेन में है उनको बराबर लेंथ से दिखाना, एक बॉन्ड जो तुम्हारी तरफ आ रहा है वो लंबा दिखाना और एक बॉन्ड जो तुम्हारे से पीछे जा रहा है वो तुम्हें कम नजर आएगा तो उसको कैसे दिखाना है, छोटा। व्हाट इज द शेप ऑफ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस शेप एंड व्हाट इज द एंगल, याद कर लो बच्चों को, टेट्राहेड्रल एंगल ही नहीं याद होता, 109.5 डिग्री। और मिनट्स में, क्योंकि एंगल की यूनिट्स डिग्री भी होती हैं, सेकंड्स भी होती हैं और मिनट्स भी होती हैं। एंड व्हाट अबाउट जब 5 बॉन्ड आ गए तब सेंट्रल एटम क्या कहेगा, हे रिपल्शन इतनी ज्यादा, मैं मॉलिक्यूल ही नहीं बनाऊंगा। नहीं, वो क्या करेगा, 3 को ट्राइंगल में रख लेगा, 3 को किस में रखेगा, 1 अबव द प्लेन, 1। What is the name of the bonds which are in the triangle? Equatorial. और जो above the plane and below the plane है उनका नाम, axial bonds are bit longer because they are aligned at an, they face more repulsion, they try to go away, they try to go, ये क्वेश्चन आएगा तुम्हें,
वाई एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स? तो आप बोलोगे कि एक्सियल बॉन्ड जो परपेंडिकुलरली अलाइंड होते हैं, दे फेस मोर रिपल्शन ड्यू टू विच दे ट्राई टू गो अवे, दूर जाने की वजह से वो थोड़े बड़े हो जाते हैं। मैं सब कुछ लिखवाऊंगी, पर आपको वेस्पर थ्योरी का बेसिस समझ आ गया? कल हम डिटेल में करेंगे, ठीक है? आई थिंक टाइम हुआ है। ओ माय गॉड, 5 मिनट्स अप। पंजाबी नहीं बोली? किन्नू बोलना पंजाबी दसो मैनू। तुसी मेरा मजाक ही उड़ाना था, तुसी एवें ही बोल दिया करो। पहले गाय तो निकाले, गाय।